अगर आपने हमारी पिछली सलार फैन थ्योरी की वीडियो को देखा है तो आप जानते ही हो कि सलार ने गैंगस्टर राजा मनार को मार दिया है और गैंगस्टर राजा मनार ने मरने से पहले सलार को बता दिया है कि अपने जिस लापता बाप को सलार पिछले कई सालों से ढूंढ रहा है वो केजीएफ का एक मजदूर है जिसको ज़बरदस्ती माइनिंग करवाने के लिए सूर्यवर्धन केजीएफ में ले आया था। लेकिन इस टाइम लाइन में जब सलार को ये पता चला कि उसका पिता केजीएफ में मजदूरी कर रहा है, उस समय रॉकी केजीएफ के अंपायर को संभाल कर वहाँ के मजदूरों का मसीहा बन चुका था। सलार अब केजीएफ जाकर अपने पिता को वापस लाने की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन गैंगस्टर राजा मनार को मारने के बाद सलार के बहुत से दुश्मन बढ़ गए थे, जिनमें राजा मनार का बेटा शंकर भी था। शंकर अपने बाप की मौत की खबर सुनकर स्पेन से इंडिया वापस आ गया था। शंकर अब सलार से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए शंकर पहले सलार के खिलाफ अंडरवर्ल्ड डॉन्स का एक गैंग तैयार करता है और उनके साथ मिलकर सलार पर धोखे से जानलेवा हमला कर देता है। सलार उस हमले में बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन आद्या घायल सलार को वहां से ले जाती है और किसी भी तरह से सलार की जान बचा लेती है। इधर शंकर को लगता है कि सलार मर गया है, लेकिन सलार बच जाता है। अब सलार ठीक होकर पहले अकेले ही शंकर के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के गैंग मेंबर्स को एक एक करके मार देता है और लास्ट में सलार शंकर को भी जान से मार देता है। इधर जब सलार शंकर और उसके गैंग मेंबर्स को मार रहा था, उधर अधीरा केजीएफ की तरफ बढ़ रहा था। सलार की गर्लफ्रेंड और रिपोर्टर आद्या सलार को बताती है कि केजीएफ को बाहर से आकर किसी ने कंट्रोल कर लिया है और अब केजीएफ के मजदूर खुद केजीएफ से बाहर नहीं आना चाहते और ना ही बाहर से कोई भी केजीएफ के अंदर दाखिल हो सकता है। केजीएफ में क्या हो रहा है ये पूरी अच्छी तरह से किसी को भी नहीं पता। बाहरी दुनिया केजीएफ से अनजान है, लेकिन सलार ये सब जानने के बावजूद भी केजीएफ जाकर अपने पिता को वापस लाने के लिए तैयार हो जाता है। सलार छुपकर किसी तरह से अधीरा के आदमी जो उस समय केजीएफ के बाहर पहरा लगाए हुए थे से मुकाबला करके केजीएफ के उस ब्रिज तक पहुंच जाता है जिस ब्रिज पर अधीरा ने केजीएफ के 300 गार्ड्स को मार दिया था। सलार को वहां ब्रिज के पास कुछ आग से झुलसी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं और एक गार्ड जो पहले सलार के पिता के साथ तेलंगाना की कोयल माइन में काम करता था वो अधमरी हालत में मिल जाता है। वो गार्ड मरते मरते सलार को बता देता है कि अधीरा ने उन केजीएफ के 300 गार्ड्स के साथ सलार के पिता को भी मार कर जला दिया है। सलार अब केजीएफ से तो वापस आ जाता है, लेकिन सलार अब अधीरा को मार कर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। सलार अभी फिर से केजीएफ में पूरी तैयारी के साथ जाने ही वाला होता है। तभी आद्या सलार को बताती है कि मुझे केजीएफ के बारे में सब कुछ पता चल गया है। केजीएफ को रॉकी नाम का मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है। रॉकी ने अधीरा को भी केजीएफ आने से रोक दिया है और अधीरा अब घायल हो चुका है। आद्या सलार को ये भी बताती है कि उस ब्रिज के पास अधीरा ने कुछ गार्ड्स को जान से नहीं मारा था, क्योंकि अधीरा वाइकिंग्स रणनीति अपना चुका है और वाइकिंग निहत्थे लोगों पर तलवार से वार नहीं करते। इसलिए जिन गार्ड्स की लाश नहीं मिली है शायद वो गार्ड्स अभी भी जिंदा हैं। आद्या बताती है कि और केजीएफ के सुल्तान रॉकी ने उन गार्ड्स को कहीं छुपा दिया है, लेकिन क्यों ये कोई नहीं जानता। मतलब हो सकता है कि सलार के पिता भी अभी जिंदा हैं, लेकिन वो कहाँ हैं ये सिर्फ रॉकी ही जानता है। सलार को आद्या ये सब बता रही होती है कि दूसरी तरफ केजीएफ में इंडियन आर्मी का हमला हो चुका होता है और रॉकी अपने शिप को लेकर इंडियन ओशियन में पहुंच गया है। तो दोस्तों, क्या आगे की कहानी में सलार रॉकी से मिलकर ये जान पाएगा कि रॉकी ने उसके पिता को दुनिया से छुपा कर कहाँ रखा हुआ है? ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।